गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस बतलाऊंगा जो 22 दिसंबर 2024 को सिविल कोर्ट की परीक्षा हुई थी, उसके फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ए और ई के बीच बैठा है, डी अंत में नहीं है, बी ई के ठीक दाएं बैठा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना जो भी आपका कहा गया बी ई के ठीक दाएं बैठा है, बी ई के ठीक दाएं बैठा दीजिए। अब इससे रिलेटेड आपका था सी ए और ई के बीच में बैठा है, सी ए और ई के बीच में बैठा दीजिए। डी अंत में नहीं है, न तो इस कोना पर न इस कोना पर, और एफ दाएं अंत में नहीं है, तो F यहाँ पर नहीं रहेगा, F इस तरफ आ जाएगा, और D अंत में नहीं रहेगा तो D बीच में घुस जाएगा यहाँ। अब D के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो D के दाईं ओर 1 2 3 4 4 व्यक्ति बैठा हुआ है। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा पेयर D के एक तरफ बैठा है। देखिए D के एक तरफ में F है, तो F और B तो बायां और दायां बैठा हुआ है, F और C भी बायां और दायां बैठा है, F और E भी बायां दायां बैठा है, A और C D के एक ही तरफ दाहिने तरफ बैठा हुआ है। सी के ठीक बाएं तरफ कौन है, तो ये सी है, उसके ठीक बाएं तरफ ए बैठा है। दाएं किनारे पर कौन है, तो दाएं किनारे पर बी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए कहा गया बी ए की माँ है, ये बी है, फीमेल है, ए की माँ है, इसकी माँ। सी बी की बहन, ये सी है जो बी की बहन है, फीमेल है, उसको एक बेटा डी है, ये बेटा मेल हो गया, और एक बेटी भी है जिसका नाम ई है, ये फीमेल। एफ डी का मामा है, ये डी है उसकी माँ है, उसका भाई होगा एफ, ये मेल। अब देखिए ए मेल या फीमेल अभी नहीं पता चला है, लेकिन इसमें जो पहला क्वेश्चन है ए डी से कैसे संबंधित है, तो डी का ये डी की ये माँ है, उसकी बहन मौसी है, तो ये मौसेरा भाई या मौसेरी बहन कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में सिर्फ मौसेरा भाई दिया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के हेल्प से ये मिल गया कि ये मेल है। ई एफ से कैसे संबंधित है, तो ई जो है वह एफ की बहन की पुत्री यानी बहन की पुत्री भांजी है, और एफ को भांजा कितना है, तो डी तो कंफर्म एक है, और फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से ए भी तो मेल निकल गया, क्योंकि जब आप इसको मौसेरा भाई टिक कर रहे हैं तो ये मेल हो गया कंफर्म, तो उस केस में आंसर आपका 2 रहेगा। शब्द नेसेसरी की बात करें, इसमें ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना वर्णमाला में रहते हैं, आपका दिया हुआ है। इधर से काउंट करें, एन ओ पी क्यू आर एस, एन और एस एक पेयर होगा, टी यू वी नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, टी एफ जी एच आई नहीं, एफ जी एच आई जे नहीं, एस टी अब नहीं जाएगा, ए बी सी भी नहीं, वाई जेड और ए, इधर से वाई और ए पेयर, बी सी डी ई एफ जी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, ऐसे तो हम काउंट कर लिए थे, एस टी यू वी डब्ल्यू, देखिए जब वाई से काउंट किया तो ए से भी काउंट हो गया था अपने आप, तो यहाँ पर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं, एस टी नहीं, ई एफ जी भी नहीं, इधर भी नहीं, तो एक पेयर वाई ए, एक एन एस, आंसर 2 पेयर। प्रियम्बल की बात करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं रहा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये भी नहीं आया, ई एफ जी एच आई जे ये भी नहीं है, ए बी सी डी ई, ए और ई एक पेयर हो गया। इसके बाद एम एन ओ पी इधर से भी नहीं है, बी सी डी नहीं, एफ जी एच आई जे ए एल भी नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू आर ये भी नहीं है, बी सी डी ई, बी और ई एक पेयर हो गया इधर से, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं, ए बी सी अब नहीं, इस तरफ से नहीं आया, तो आपका यहाँ भी 2 पेयर, एक रहा इधर से ए ई, इधर से ये वाला बी और ई, ये भी 2 पेयर। ओरिएंटल की बात कीजिए, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ आर टी एक पेयर, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, आई जे के एल एम एन भी नहीं, ई एफ जी एच आई नहीं, एन ओ पी क्यू भी नहीं।
इधर से नहीं, L M N O P Q R, L और R एक पेयर हो गया, A B C D E F G नहीं, T U V W भी नहीं, N O P Q R नहीं, E F नहीं, अब नहीं बना। तो यहाँ भी दो पेयर हो गया, एक आपका LR का, एक OT का, यहाँ भी आंसर आपका दो पेयर। तो ये आपका रीजनिंग में जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 10, वो इस तरह से था।